नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि उमर अब्दुल्ला लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मुलाकात की है और मीटिंग में उमर अब्दुल्ला के तीखे तेवर देखने को मिले। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर हमारे सीओर्स जो रिसोर्सेज हैं उन पर हमारा सबसे पहले हक होना चाहिए, इस तरह से बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। और कभी भी कोताही अगर कोई बख्शी जाती है तो फिलहाल आप देखिए उस पर कार्रवाई किस तरह होगी। बताते चले कि किसी भी तरह की कोताही को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कोताही को लेकर यहाँ पर काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से साफ शब्दों में ये कह दिया गया है कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम की हुकूमत है और लोगों ने हमें काम करने के लिए भेजा है, ऐशो आराम करने के लिए हम यहाँ पर हुकूमत में नहीं आए हैं। आइडेंटिटी को लेकर उमर अब्दुल्ला बात करते नजर आए कि यहाँ पर आइडेंटिटी की इज्जत नहीं तो आप देखिए कुछ भी नहीं है। तो हमारे लोगों के पास सबसे पहले उनका हक होना चाहिए, उसके बाद आगे का काम होना चाहिए। आज उमर अब्दुल्ला यहाँ पर सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, जिस बीच में उन्होंने कई तरह की बातें जो है वो सामने रख दी। बताते चले कि लगातार मीटिंग में तीखे तेवर जो है उमर अब्दुल्ला के देखने को मिले हैं, लेकिन उस बीच में अब यहाँ पर जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि सरकार कब अपना काम शुरू करेगी, तो फिलहाल सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब एक्शन मोड में उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। गौरव कपूर हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत गौरव जी जुड़ने के लिए। सरबजीत सिंह हैं हमारे साथ बीजेपी से, सोहेल काजमी है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, तो फिलहाल आप देखिए गौरव, आप ही से एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा कि जिस तरह से इस वक्त उमर अब्दुल्ला लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे थे। सोहेल जी आपके पास आऊंगी सीधा। कल ही हम चर्चा भी कर रहे थे कि उमर अब्दुल्ला कब अपना काम शुरू करेंगे, तो फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने अपना काम शुरू कर दिया है। तीखे तेवर और दूसरी तरफ आप देखिए दो टूक शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि आवाम ने हमें यहाँ पर ऐशो आराम के लिए नहीं भेजा है, काम करने के लिए भेजा है। आशा जी मुझसे पूछ रही जी। देखिए आशा जी, ये तो अच्छी बात है कि एक्शन मोड में आना चाहिए। 5 साल 6 साल से यहाँ सरकार नहीं थी और जिस तरह का इलेक्शन यहाँ हुआ और जिस तरह का उम्मीदें लोगों ने लगाई और जिस तरह का हाई वोल्टेज परसेंटेज लोगों ने दी, उससे मुझे लगता है हर लेजिस्लेटर का और खासकर मुख्यमंत्री का जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बढ़ जाती हैं। और उसी के तहत उमर अब्दुल्ला पिछले कुछ दिनों में वो उमर अब्दुल्ला नहीं है जो पहले वो चीफ मिनिस्टर थे जब स्टेटहुड हुआ करती थी। आज के उमर अब्दुल्ला में बहुत मैच्योरिटी है, बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत डिलीवरेंस करने की उम्मीदें हैं लोगों से भी और लोगों के तहीं भी। तो मैं समझता हूं जो वो कह रहे हैं, जैसे कि रिसोर्सेज की वो बात कर रहे थे, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को इंटरेक्ट करते हुए कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो आउटसोर्स नहीं होंगी, हमारी रिसोर्सेज हमारे लोगों के लिए हैं और हमारे लोगों के लिए काम आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया, पहला उन्होंने जो एक्सपेंशन किया उसमें 3 मिनिस्टर जम्मू प्रोविंस के दे दिए, तो ही इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट सिस्टम। आई थिंक लेट्स होप in coming days what more is in offering as far as governance of Umar's government is concerned. ठीक है सरबजीत जी, पहले स्टेटहुड को लेकर उमर अब्दुल्ला बोलते नजर आए, आज उन्होंने रिसोर्सेज पर बात कर दी है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को भी मिलाइए प्लीज। सरबजीत जी। हाँ अच्छा जी, अच्छी बात है, एक्शन मोड में आना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनको मैंडेट दिया है और लोगों को बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें काफी लुभाने जो वादे हैं वो इन्होंने किए थे। जैसे कि हमारी केजरीवाल का ही एक कॉपी की थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री होगी, सिलेंडर, और देखो लोग आज देखना चाहते हैं और प्रैक्टिकली ये सब हो। मैं समझता हूँ कि कहना और करने में बड़ा फर्क होता है। होना चाहिए कि ये सरकार एक्शन में आए और लोग जो उम्मीद से लोगों ने इनको चुना है उस पर ये पूरा उतरे। भारतीय जनता पार्टी तो साथ है, भारतीय जनता पार्टी का काम जो अपोजिशन का है वो तो हम करेंगे, लेकिन इनको भी अभी तक स्टेटहुड का अराग था। बड़ी खुशी की बात है कि इससे पहले तो बड़े बड़े जो बातें हैं ये करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था सेल्फ रूल, आज कम से कम ये स्टेटहुड पे आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेटहुड से भी बहुत
नहीं, ज्यादा आज जरूरी स्टेटहुड और पर काम नहीं आए है हैं, आज जो रिसोर्सेज पर इनका आए हैं। मेंशन। आज आपने उमर अब्दुल्ला को शायद नहीं सुना है गौरव जी, वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड पर ही आप लोग आए हैं। पूरा आज उन्होंने स्टेटमेंट को नहीं सुना है सरबजीत जी ने। सरबजीत जी अपडेट नहीं लग रहे हैं आज। गौरव जी जवाब नहीं, दीजिए। ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं वो। रिसोर्सेस कहाँ चुराए जा रहे हैं, कहाँ लूटे जा रहे हैं, वो सरकार में है, वो देखे। चलिए गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कहाँ रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। हाँ जी, देखिए ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, कभी बीजेपी वालों को आज तक कभी दिखा ही नहीं कि जम्मू कश्मीर का क्या क्या लूटा गया और क्या नहीं लूटा गया। इसीलिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में सरकार बनी। क्योंकि ये देखिए, ये रिसोर्सेज के ऊपर देखिए उमर साहब ने आज क्लियर कर दिया कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है और जो जम्मू कश्मीर का जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पानी को लेके हो, बिजली को लेके हो, माइनिंग को लेके हो, जो भी रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर के, वो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ना कि बाहर की हैं। आप देखिए 2014 से लेके अभी तक जितने भी जम्मू कश्मीर के मेन रिसोर्सेज में माइनिंग की बात करूं, आप देखिए माइनिंग का काम जो है वो जम्मू कश्मीर के जो ठेकेदार थे या जो कंपनीज थी वो जम्मू का काम करती थी। आज आप देखिए माइनिंग का काम सारा 99% जो है वो बाहर के लोगों के हाथ में है। तो इसलिए ये चीज देखिए, ये बदकिस्मती में समझता हूं कि अभी भी इतनी बड़ी ठोकर लगने के बाद भी अभी तक मुझे लगता है कि भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि आज भी आप गलतफहमी में बैठे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया। वो इसीलिए किया क्योंकि आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का रिसोर्सेज, जम्मू कश्मीर का क्या जो वो बाहर गया या क्या है। दूसरी बात, इनका अभी मैं इनका बयान सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हमें जो है कि काम करना चाहिए, हमें एक्शन में आना चाहिए। मैं कहता हूँ आप निश्चिंत रहें, जो आपने 2014 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर का हाल किया उसको आप सुधारने का इतना बड़ा जो आपने जो चट्टान खड़ी कर दी जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में और उनके काम के बीच में, उसको वक्त आस्ता आस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस जी जवाब दीजिए, इसको हटाएगी और जम्मू कश्मीर। वो कह रहे हैं जो आप लोगों ने चट्टान रखी है पहले उसे खत्म करने की जरूरत है, उस पर हम काम कर रहे हैं। जी जी, अच्छा जी, ये 2000 ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद यहाँ क्या हालात रहे। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप पूरे जम्मू कश्मीर को जहन्नम में डूब के गए थे। यहाँ पर कितनी मिलिटेंसी थी, क्या हालात थे, कश्मीर में क्या हालात थे, कैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वालों पे पत्थर मारे जाते थे, कैसे उनका अपमान किया जाता था, कितने लोग शहीद हुए, कितने जो कश्मीर के नौजवानों को इन्होंने खून की नदियां बहाई और वो उनको आतंकवाद में धकेला। ये सब इनको श्रेय जाता है। और ये पिछले 10 साल में तो जो शांति, जो माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ जो माहौल बनाया है, आप उसको कहते हो कोई ये लूटमार है। लूटमार तब थी यहाँ जो आप लूटते थे। आज ये जो अब्दुल्ला खानदान का राज है, जहाँ महबूबा मुफ्ती का राज यहाँ पर रहा, मैं समझता हूँ कि ये शायद भूल गए हैं कि वहाँ क्या हालात थे। आज आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितने % वहां वोटिंग हुई है। कैसे आप कहते थे, आपके जो कश्मीर बेस्ड पार्टी है वो कहती थी कि यहाँ पर दफा 370 के बाद तिरंगा को कंधा देने वाला। सोहेल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। गौरव जी जवाब दीजिए। तिरंगा उठा, वो कह रहे हैं कि हालात तो उन्हीं ने यहाँ पर सही किए हैं, खराब करने के लिए आपने पूरा काम किया। लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं इनका जवाब, ठीक है सरबजीत जी, मैं इनको एक चीज इनको मैं वाजे कर दूं। आज यहाँ शांति लाई, आज बॉर्डर पे शांति। सरबजीत जी ठीक है, इन्होंने कहा कि यहाँ मुफ्ती सरकार ने ये किया। तो आप मुझे बताएं 2014 में आपने किसके साथ सरकार बनाई? महबूबा मुफ्ती के साथ तो सरकार आपने बनाई। उसमें आप सबसे पहले तो इसमें आप देखिए, जो आप ये कहते हैं कि बड़ा करके अगर मुफ्ती इसने किया तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी 2014 में सरकार बनाने की पीडीपी के साथ? दूसरी बात ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अगर आपने इतना अच्छा काम किया तो फिर क्यों कश्मीर में बीजेपी को नेग्लेक्ट किया गया? क्यों आज बीजेपी को अपनी जमीन तक कश्मीर में नहीं मिली? फिर आपको कहीं ना कहीं तो जम्मू कश्मीर के आवाम को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था। आपकी इतनी बुरी हालत हुई कि आपके प्रेसिडेंट जो है वो खुद अपना इलेक्शन हार गए। तो आप इस वक्त सबसे पहले आप मंथन अपना कीजिए कि आपकी बीजेपी की जो आज हालत है वो उसका जिम्मेवार कौन है? आप जहां तक आप बात करते हैं मिलिटेंसी को, क्या आप मुझे बताएं जब से 2014 से अभी तक कितनी किलिंग्स हुई हैं, कितने हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं, कितनी जगह पे इनकाउंटर्स हुए हैं, इसका हिसाब किताब ये बिल्कुल नहीं देंगे। सोहेल जी ठीक है, सरबजीत जी हो गया इस तरह से नहीं। सोहेल जी
एक लंबा ये गैप सारा है, कांग्रेस 6 साल का एक कांग्रेस गैप की है, देन उस गैप को भरने के लिए अभी समय लगेगा। भारत में और जिस तरह से देखा कल है मैं लोगों दिनेश ने, जी से भी कैसे बात कर रही थी, वो भी कह रहे हैं, बारामूला सरबजीत जी प्लीज सुन लीजिए, में गौरव जी शांति आई है, शोर नहीं प्लीज, इस कैसे तरह से बॉर्डर पे नहीं, शांति मुद्दे आई की है, बात करने कैसे दीजिए। जम्मू सोहेल जी, एक लंबा शांति गैप आई है, उसे भरना है, समय लगता है उसके लिए, मिलिटेंसी में कम से कम 90 आज दिन का समय तो लगेगा, आतंकवाद के सरकार को खिलाफ 100 दिन का सख्त समय तो कदम मिलना भारतीय चाहिए। जनता पार्टी और माननीय सरबजीत जी जवाब ले लीजिए। देखिए आशा जी, आशा जी ये सोचते देखिए, हैं जो 10 साल 6 से साल इनसे में मिस 10 सालों गवर्नेंस से हुई इनसे है, कुछ नहीं हो पाया, ट्रस्ट ये सोचते डेफिसिट बना रहा नेशनल जम्मू और कॉन्फ्रेंस कश्मीर के पास बीच में, अलादीन का चिराग है, कश्मीरी जब और दिखेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोगरास के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, गवर्नेंस थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या ये खुद भी जानते हैं कि 6 साल एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद जब इनको नहीं लगा, एक ह्यूमन राइट वायलेशन की तरह जम्मू कश्मीर चल रहा था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे इलेक्शन हुआ और अब मैंडेट लोगों ने दे दिया। पोलराइजेशन इन्होंने करवा दी पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू हिंदुओं को हिंदू सीटें, मुसलमानों को मुसलमान सीटें, और जो वर्डिक्ट आया वो आपके सामने है। अब जो गवर्नेंस आई है उसमें ये इनके पास अच्छा नंबर है, 29 नंबर है इनके पास आउट ऑफ 90। अच्छी तरह अपोजिशन का काम करे और जिस रास्ते पे जम्मू कश्मीर को लेके जाना चाहते हैं ले जाए, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसको भरने के लिए बिल्कुल वक्त लगता है। और उसमें लोगों के मैंडेट को आप सलाम कीजिए और लोगों के मैंडेट को आगे लेके चलिए, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालिए। जहां तक इकोनॉमिकल रिसेशन की बात है, मिलिटेंसी में हम तो कहते हैं 10 साल में मोदी जी ने जो इन्वेस्ट किया पीस को प्रिवेल करने में, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसको तो पूरी दुनिया मानती है। 20 मुल्कों के डिप्लोमेट्स इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, तो हम तो कहते हैं कि पीस को आगे प्रिवेल करना है, पोलराइजेशन को लेकर उन्होंने बात कर ली, जाना है, जो 10 साल जाया हो चुके हैं। लोगों को बांटने की बात उन्होंने कर ली, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उस गैप को भरने की कोशिश की। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने डिप्टी सीएम के पद पर हिंदू चेहरे को उतारा और मैंडेट को 3-3 भागों में बांट दिया, 3 जम्मू से और 3 कश्मीर से। उस चीज को खत्म करने की कोशिश की गई। सरबजीत जी। जी आशा जी, ठीक है, उनको लोगों ने मैंडेट दिया है, अब वो जैसा चाहे वो चला सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जो सोहेल काजमी जी कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता एकदम से एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ पर हालात खराब हैं, यहाँ पर 10 साल में क्या हुआ, तो इनको कम से कम सबसे बड़ा मसला जो सिक्योरिटी का था, शांति का था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहल की और जहां माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप ने पूरी दुनिया ने माना है कि जम्मू कश्मीर में शांति लाई। आज बॉर्डर पे आए दिन फायरिंग होती थी, पूरा बॉर्डर डिस्टर्ब रहता था। आज मजाल है पाकिस्तान एक भी गोली वहां से चला सके, तो ये एक बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप का मैं समझता हूँ होना बहुत जरूरी था। और लोगों को विश्वास है, पूरे हिंदुस्तान के, भारत के 140 करोड़ लोगों का विश्वास है आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। और हमने भी बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। पिछले 70 साल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का है और पिछले 70 साल से सबसे घटिया प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का है। तो ये आज यहाँ के जो है वो समझते हैं। अच्छी बात है। नहीं, एक अच्छा संकेत तो उसी वक्त नजर आ गया था ना सरबजीत जी, जब बार बार आप ही की पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस के साथ ज्यादा नजदीकियां होती हैं तो फिर तालमेल में खराबी हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरह से समझदारी के साथ काम किया, कैबिनेट के अंदर किन लोगों को डाला गया, मैंडेट को कितना इस्तेमाल में लाया गया। गौरव जी जवाब दीजिए। आशा जी, अगर ये ऐसे ही परेज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और ठीक है, जल्दी से रिवर्ट कीजिएगा गौरव जी। ठीक है सरबजीत जी, क्योंकि राष्ट्रीय हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो आज देशभक्ति का प्रेम जो पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी की देन आज जम्मू कश्मीर में लोग वतन से प्यार करते हैं, भारत माता से प्यार करते हैं। तो मैं समझता हूं अगर देश हित में नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी तो जरूर भारतीय जनता पार्टी से जो करेगी। ठीक है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बना पाओगे जिस तरह से स्कूल के अंदर भी आपने देखा कि जो एक समर जोन और विंटर जोन को लेकर, परीक्षाओं को लेकर एक कश्मकश बना हुआ था, उस पर भी आज उमर अब्दुल्ला ने आपने देखा किस तरह से एक्शन किया है, उन्होंने उसे खत्म किया। और समर जोन समर और विंटर जोन विंटर में यहाँ पर एग्जामिनेशंस होंगे और बच्चों की ये पुरानी मांग थी। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब सरकार के अंदर जिस तरह से बड़ी बात कही जा रही थी कि कैबिनेट मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रस्ताव लाए जाएंगे, उस पर मुहर लगेगी, सत्र 4 नवंबर को शुरू होगा, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। तो अब एक्शन मोड में सरकार आ गई है।
बिल्कुल। देखिए, जो लोगों के मसाइल हैं वो अल्टीमेटली लोगों के चुने चुनाए नुमाइंदे ही तो उनको असेंबलीज में रखेंगे और फाइनली उसका डिसीजन जो है वो कैबिनेट या मुख्यमंत्री लेंगे। और देखिए, विंटर जोन, और ये बड़े लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। आप अभी देखिए, सर्दी थोड़ी सी शुरू होगी आशा जी, -4-5 तक तो कश्मीर शहर का टेम्परेचर जाता है। तो ये रीत कोई पॉलिटिशियन अपने विल से नहीं लगाता है। ये वेदर कंडीशंस को देखते हुए, बाकी चीजों को देखते हुए ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई होंगी, जब भी हुई होंगी, और उन्हीं के मद्देनजर ये चलता है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है, बच्चों के हितों में है। और इसके अलावा भी जो डिसीजंस हैं जिसकी बात आप कर रही हैं, स्टेटहुड की बात है, या कल यूटी का वो दिन मनाने जा रहे हैं और वो अपोज कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, तो अच्छी बात है। हम डिमोट हुए हैं, स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी में आए हैं, और ये सबका मैनिफेस्टो है। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा कह रही है कि स्टेटहुड आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो इंटरनेशनल योगा डे पे बोल के कि स्टेटहुड आएगी। फ्लोर ऑफ द हाउस पे अमित शाह साहब ने कहा कि स्टेटहुड आएगी, और उसी के एवज में आप यूटी सेलिब्रेशंस आने वाले दिनों में मना रहे हैं। तो मैं समझता हूं, देखिए, जो मुद्दे स्टेट हित में हैं, लोगों के हित में हैं, उसमें अपोजिशन का रोल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उनको ग्लोरीफाई करने में, लोगों के डोमेन तक पहुंचाने में। अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन होगी, वो चलेगी नहीं और लोग मानेंगे नहीं। अब दरबार मूव जो है उसके लिए जम्मू और कश्मीर के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बढ़ता है, मजबूत होता है, इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं जम्मू की भी और कश्मीर की भी। तो इसमें क्या बुराई है? अब वो पेपरलेस होगा, क्योंकि अब ट्रकों में आपको फाइलें नहीं लेनी। आज तो सारा जमाना इंटरनेट से जुड़ा है, आपके लैपटॉप से जुड़ा है। तो ये कहना कि 200 करोड़ वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो जाते थे, ये अब तो सब चीजें मॉडर्नाइज है। और मॉडर्नाइज वे में जिस तरह हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स मूव करती हैं, जजेस मूव करते हैं, उसी तरह सेक्टरेड मूव होना चाहिए। लोगों के हितों की बातें हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित की बात नहीं है। जो चीजें लोग कह नहीं पा रहे थे, हाँ। उनको कहने के लिए एक सरकार आपको दी है, लेजिस्लेटर दे दिए, उनके माध्यम से लोगों की बातें कीजिए। ठीक, सरबजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मैनिफेस्टो जब आप लोगों की तरफ से लाया गया था तो स्टेटहुड पर आपने भी बहुत खुलकर बात की, अभी तक आपने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। देखिए आशा जी, स्टेटहुड मिलना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि स्टेटहुड दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि स्टेटहुड से भी बड़े काम जो हैं अभी जम्मू कश्मीर में है। जो नई नई सरकार आई है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, स्टेटहुड के साथ बहुत कम बातें जुड़ी हैं। और सरकार का जो मैनिफेस्टो है, आज ये स्टेटहुड लेके बैठ जाएंगे और लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको ये उसमें डोमिनेट करेंगे कि नहीं जी स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। और स्टेटहुड जब था तब क्या था, आपने देखा इससे पहले कैसे जब कांग्रेस की सरकार मुफ्ती सईद ने बनाई थी, 50-50 यहाँ मिनिस्टर थे, कितना खर्चा था, कैसे लूट घुसूट होती थी। अच्छी बात है, थोड़े मंत्री हैं, काम करेंगे। वो कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन हो गई है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, लेकिन इतना अब कहाँ खर्चा है? बड़ा मसला है। आज 1 लाख लोगों को डिजिटलाइजेशन का तो आप ही आराम लगा वो मांग रहे हैं। देखिए आशा जी, ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड वो मांग रहे हैं, ये स्टेटहुड नहीं चाहते, ये अपनी स्टेट को ग्लोरीफाई नहीं चाहते कि स्टेटहुड की जो डिमोशन हुई है वो प्रमोट हो जाए, और हमारा जो एसेंस है, जो हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर, वो चमकता हुआ दिखाई दे। ये भी चाहते हैं, नहीं है, आप लोग नहीं चाहते वो लोगों से छुपाना। और जी दीजिए जवाब। आ रही हूँ मैं गौरव जी, 1 सेकेंड। हाँ, स्टेटहुड का मेरा कहने का मतलब है कि स्टेटहुड इतना बड़ा मसला नहीं है कि जो लोगों ने आज ये मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अब ये स्टेटहुड लेके बैठ जाएंगे, स्टेटहुड तो माननीय प्रधानमंत्री जी वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड के मुद्दे को पकड़ कर बैठ गए हैं, और भी बहुत मुद्दे हैं, उन्हें ले लीजिए। डालना कि हम ले रहे हैं, हम ला रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे और ज्यादा बहुत सारे अच्छे मिसाइल है। अब इनको ये है कि ये 20-25 मंत्री बना लेंगे, हमारे लोगों का टैक्स का पैसा है। ठीक है सरबजीत जी, हो गया। मंत्री भी तो चला स्टेटहुड के अलावा कह रहे हैं दूसरे मुद्दे भी हैं, उनको ले लीजिए, उन्हें उठा लीजिए। देखिए, सबसे प्रायोरिटी इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर किसी की जरूरत है तो वो इस वक्त स्टेटहुड। सरबजीत जी जवाब लेना है कि नहीं? जो इस वक्त सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सरकार जो दी है, उसमें इस वक्त हमें कहीं ना कहीं अगर परेशानी है, जैसे सोहेल भाई ने कहा कि
स्टेटहुड होना जो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटहुड मिलेगी तभी जो इस वक्त सिलेक्टेड जो अपनी इलेक्टेड जो सरकार है, नुमाइंदे जितने भी हमारे एमपी अपना एमएलएस हैं, वो अपनी अपनी बात को स्टेट असेंबली में रखेंगे और वहां वो प्रॉपर उस चीज को बिल पास करेंगे। और जो चीजें हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम पिछले 10 सालों से जिस चीजों के लिए वो जिस चीजों के लिए जद्दोजहद करती रही है, वो उनको तभी मिल पाएगा। ये पॉसिबल है स्टेटहुड। और ये कहते हैं, अभी इनको मैं सुन रहा था, ये कहते हैं जी स्टेटहुड को, देखिए स्टेटहुड के लिए सबसे पहले तो जम्मू की जो अवाम है उसने रिटर्न लिखा उमर साहब को कि आप ये दरबार मूव की अगर मैं बात करूं कि दरबार मूव को आप जो है शुरू करिए। तो ये कहीं ना कहीं दरबार मूव जो है वो कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू के लोगों के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट है। और ये बिल्कुल जैसे सुहेल भाई ने कहा, अब तो ऐसा कुछ है नहीं कि कारोबारियों की तो ऑलरेडी पहले ही कमर टूटी हुई है सारे और कारोबारी तो आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू से डायरेक्टली ट्रेन श्रीनगर के लिए भी पहुंच रही है, कटरा भी पहुंच रही है, तो कारोबार ठप हो रहा है। उसको लेकर भी बात की गई है। सरबजीत जी जवाब दीजिए जरा। देखिए एक तरफ जम्मू कश्मीर को यहाँ भी जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कब अपोज किया है? दरबार मूव होना चाहिए। यहाँ जो सरकार नहीं आई है वो अपना प्रपोजल रखे, वो कैबिनेट में ये फैसले ले, इनको कौन रोक रहा है? ये तो वो कह रहे हैं कि अपना प्रपोजल रखिए कैबिनेट में, कौन रोक रहा है आपको? और स्टेटहुड का सुहेल जी मुस्कुरा रहे हैं। गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अपने प्रपोजल्स को रखिए। ये 18-20 मंत्री बनना चाहते हैं, लोगों का पैसा टैक्स का रूप में जाए जैसे पहले जाता था। पहले यहाँ 45 मिनिस्टर रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है सरबजीत तो और बहुत सारे हैं जम्मू कश्मीर के काम की रफ्तार। अगर ये दरबार मूव करना चाहते हैं तो कौन रोक रहा है? मुझे नहीं लगता सरकार कि ऐसा है वो कर रही है। और उमर साहब ने जो डिसीजन लेने हैं पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये सरकार चुनी हुई लोगों की सरकार है, लोगों के बेनिफिट के लिए जो भी फैसले इस सरकार को लेने हैं वो सरकार फैसले लेगी। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम 2014 से लेके अभी तक एक हिसाब से इस जद्दोजहद में थी कि वो अपने मसले मसाइल किसके पास लेके जाएं। या ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी थी कि वो ना मसले जो यहाँ पे इलेक्टेड जो यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना उन तक पहुंचते थे, अगर पहुंच भी जाते थे तो उनके ऊपर कोई काम नहीं होता था। इसलिए ये जो अब सरकार चुनी है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, इस पर सारे काम वो तो अभी भी निश्चिंत बैठे रहे। इनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सरबजीत जी इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी थी, काम किस तरह से करना था, लेकिन अभी भी तो सेक्शन 55 है ना। ये अच्छी बात है, अभी इनको मैंडेट मिला है और यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको मैंडेट दिया है, तो आप सरकार चलाना शुरू करें, चलाएं, कोई लोगों के हित में फैसले करें। आप पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है कि स्टेटहुड माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, सुहेल हमारे काटनी जी कह रहे हैं वो देनी है कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात रखी। ठीक है सरबजीत जी, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव को ले आइए, उस पर चर्चा करेंगे और उस पर काम हो जाएगा। जिस तरह से दरबार मूव को लेकर भी उन्होंने कहा। जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा सोहेल जी। जी देखिए अपोजिशन का काम जो है आशा जी, क्योंकि 29 नंबर बहुत नंबर होता है, इनका काम और बढ़ जाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीदें अपोजिशन से, क्योंकि जो चीजें रुक जाती हैं, कहीं गवर्नमेंट में कोई चीजें नहीं प्रॉपरली चल पाती हैं, तो अपोजिशन उन चीजों के मुद्दों को उठाती है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज को कैसे फायदा होगा उसकी बात करती हैं। और जम्मू कश्मीर जो है पिछले 5-6-7 सालों में जो जिन हालात में आप रहा है, जिस बाबू राज से जूझ रहा है, जिस करप्शन से जूझ रहा है, ये कहते 25 मिनिस्टर होते थे, 50 मिनिस्टर होते थे, यहाँ 10-15 ब्यूरोक्रेट्स ने तो किसी को एंट्री नहीं अंदर करने दिया जम्मू कश्मीर के किसी अवाम को। तो जम्मू कश्मीर के तो तबाही 6 सालों में हो चुकी है। अब आप अपोजिशन में है, कम से कम अपोजिशन का अच्छा रोल निभाइए और जम्मू कश्मीर को रिस्पाइट दीजिए इन चीजों से और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सरबजीत जी आपका भी और गौरव जी आपका भी। तो फिलहाल जिस तरह से सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, पिछले 6 सालों में जो एक बड़ा गैप बन गया था उसे भरने की कोशिश हो रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।